साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। ग्रह गोचर की दुनिया से देखिए, अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति की यही बदलती चाल। 12 साल बाद जाकर देखिए गुरु की चाल में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब की बार गुरु 1 मई को ठीक मेष राशि से निकलकर वृषभ में यानी कि शुक्र के घर में चले जाएंगे और शुक्र के घर में जाते ही गुरु की कृपा से आप लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। खासकर वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के जीवन में मंगल की आप राशि हैं, तो ऐसे में गुरु आपकी सेहत को, आपके काम कारोबार को, आपके आर्थिक पक्ष को, आपके रिश्ते को, आपके संतान को, हर चीज़ में आपको किस तरह से एक शुभता देकर जाएंगे, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले तो गुरु की कृपा आपकी बार निकले क्या कहती है, गुरु की बदलती चाल वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन लोगों के लिए कैसी रहेगी। वृश्चिक के लिए यह जो गोचर है कविता जी, 1 मई का गुरु बृहस्पति का मंगल की राशि से निकलकर शुक्र की राशि में आना जी। यह कुछ एक बिंदुओं पर, मैं कुछ एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संख्या बहुत कम है, कुछ एक बिंदुओं पर शुभकारी परिणाम दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर इनके जीवन के पहलुओं पर यह 1 वर्ष से ज़्यादा का समय नकारात्मक परिणाम को लेकर ही आएगा। तो आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ज्ञान या ज्ञान के स्वामित्व या ज्ञानी जन जब बैठते हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट हो जाती हैं। तो वृश्चिक के लिए भी मैंने एक संकेत दिया है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हो सकता है कि कुछ ऐसी ही भूमिका बने, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बने। यह सांकेतिक है, बाकी विस्तृत रूप से आपके प्रश्नों का जवाब आगे दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आइए, गुरु की कृपा कहाँ आपको शुभता और कहाँ आपको अशुभता देकर जा रही है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। जी, सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए कविता जी, तो यह जो गोचर है यह इनके लिए थोड़ा सा तनाव देने वाला है। अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होगी, लेकिन अपने से जुड़े यानी कि संतान के स्वास्थ्य या फिर पत्नी के स्वास्थ्य या फिर पिता के स्वास्थ्य, जो भी आपके क्लोजेस्ट वन होंगे, जो आपके सबसे करीबी होंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते होंगे, उनके स्वास्थ्य कारणों से आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया कि किस तरह से सेहत संबंधी दिक्कतें इनको अपने अपनों से देखने को मिलेगी, चाहे थोड़ा मानसिक तनाव में भी रहेंगे। लेकिन अगर बात करूं इनके सबसे पहले ज्ञान को लेकर, क्योंकि गुरु को ज्ञान का सबसे बड़ा स्वामित्व माना गया है, तो विद्यार्थियों के लिए गुरु की कृपा से ये आने वाला जो समय है 1 साल का, मतलब मान लीजिए कि 10-15 मई तक का जो समय इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, 1 वर्ष से ज़्यादा का जो समय है, ये 14 मई 2025 तक का जो समय रहेगा, यह विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना, कुछ एक बिंदुओं के लिए बहुत शुभकारी रहेगा, तो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्य सिद्धि को लेकर के जिस दिशा में बढ़ेंगे उसकी प्राप्ति करेंगे, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि शोध कार्यों में जुड़े हुए लोगों के लिए, इन सभी के लिए यह जो गोचर है यह बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और आपको बता दें कि वह लोग जो विदेश में रह करके, विदेश जा करके विद्यार्जन करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस बीच शुभतापूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा। रुकावटें दूर होंगी और विदेश में विद्यार्जन कर पाएंगे आप। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आपके काम कारोबार को लेकर। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है वैवाहिक जीवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गुरु को विवाह का सबसे बड़ा कारक माना गया है। आपका वैवाहिक जीवन क्या कहता है, विवाह के इच्छुक है तो वहाँ गुरु आपकी किस तरह से मदद करेंगे। आने वाला ये 1 साल आप लोगों के संबंधों के मामले में गुरु की कृपा से आपको
किस तरह से एक खुशहाल जीवन देगा, आइए जानते हैं। देखिए, बात करते हैं अगर वैवाहिक जीवन के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की राशि है, आप दूसरी प्रिय मंगल की ही राशि से निकलकर शुक्र की राशि में जा रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे जी। हो सकता है अगर आप या आपका पार्टनर चारित्रिक दोष से परिपूर्ण है, यानी कि पर संबंध में लीन है, तो आपका रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाएगी या मारपीट कोर्ट कचहरी तक की नौबत ला देंगे गुरु बृहस्पति, क्योंकि प्रत्यक्ष रिजल्ट देना और प्रत्यक्ष उनको फल देना यह गुरुदेव बृहस्पति का काम है। लेकिन अगर आप अविवाहित हैं, अगर आप विवाह की योजना बना रहे थे, तो आपके लिए शुभकारी रहेगा। मनवांछित वर, मनवांछित कन्या की प्राप्ति आपको होगी। यह शुभकारी रिजल्ट आपको देखने को इस गोचर काल में, इस कालखंड में मिलेगा कविता जी। चलिए, विवाह से अगर हम आगे बढ़ते बात करते हैं संतान पक्ष को लेकर, तो क्या लगता है जिनकी संतानें हैं वह उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वह गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उनकी इस इच्छा को स्वयं गुरु पूर्ण करेंगे? देखिए, नव संतान प्राप्ति यानी नई संतान प्राप्ति के लिए अगर आपका प्रयास है तो वहाँ पे शुभतापूर्ण परिणाम दे रहे हैं। लेकिन आपकी अगर संतान है तो उसके स्वास्थ्य से लेकर के, उसके परवरिश को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के आपको आशंकित करते हुए मानसिक रूप से पीड़ित करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए और अपने बच्चे के जो दुर्गुण हैं, जो उनकी दुर्संगति है, उस पर विचार करके उनको सुधारने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, अब तक हमने आपकी सेहत को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके संबंधों और आपके संतान को लेकर जाना। अब बारी आती है कि आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, गुरु आपको कितनी तरक्की देंगे आपके कामकाज में, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, कारोबार को लिहाज से देखा जाए, व्यापार के लिहाज से, नौकरी पेशा के लिहाज से देखा जाए तो गुरु का यह गोचर मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां उनके सहकर्मियों, सहयोगियों द्वारा कुछ न कुछ कठिनाई या षड्यंत्र पैदा किया जा सकता है, इसके साथ ही आपके लिए व्यापारी बंधुओं के लिए अगर देखा जाए कविता जी, तो उनके लिए यह परिणाम जो है इस 1 वर्ष से ज़्यादा का जो समय है गोचर काल का, यह मिला जुला देकर आएगा। क्यों मिला जुला लेकर आएगा? कहीं पैसे का फंसना, कहीं काम विवादित होना, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप का टूटना, पार्टनर का धोखा देना इत्यादि संकेत देते हैं, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा आपके। चलिए, यह तो आपने बता दिया कि काम कारोबार में यानी कि कामकाज में आपको तनाव रहेगा, लेकिन क्या यही तनाव इनको आर्थिक पक्ष में भी मिलेगा? आर्थिक संबंधित दिक्कतें क्या इनकी दूर होंगी? कहीं ना कहीं गुरु की कृपा से इनके धन भंडार भरेंगे? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा परिवर्तन इनके लिए देखने को नहीं मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो स्थिति है लगभग वही स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी। हाँ, पैसा अगर आएगा तो उसी संख्या में, उसी अनुपात में खर्च पहले से तैयार रहेगा। तो आर्थिक जो भंडार हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो देखा जाए, वह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहने वाला है। सेम स्थिति, यथास्थिति बनी हुई रहेगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे जाना कि आपकी बात गुरु की यही बदलती चाल, गुरु की यही राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।